जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समाअत पर पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की। भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और उसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान की तायीद की। भारतीय न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, वो इंसाफ करेंगे। हाल में कई ऐसे फैसले जिस ढंग से राहुल जी की आवाज को दबाने का प्रयास किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसाफ दिया राहुल गांधी जी को और मनियार जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लोगों के साथ इंसाफ दिला। और 370 क्योंकि चर्चा का विषय है, विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरा इंसाफ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में राजनीति रोटियां सेकना चाहते थे, प्रॉक्सी गवर्नमेंट भाजपा चलाने चाहती थी, इस चीज़ के माध्यम से आज विचाराधीन सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है। और जम्मू कश्मीर में रियासत को ख़त्म करके यूटी को में कन्वर्ट करके गवर्नर की जगह एलजी साहब को बिठा के मैं समझता जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ भाजपा ने इंसाफ यहाँ पे नहीं किया। अब गुहार जो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगी है, हमें पूरी उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस ढंग से सबके लोगों की वकीलों का पक्ष को बात में ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ देगा, ताकि जम्मू कश्मीर का अवाम जो नजरें लगा के बैठा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनको इंसाफ दे। और इंसाफ के लिए हमें यही उम्मीद है कि भारतीय न्यायपालिका पूरा इंसाफ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ करेगा। और 370 तोड़ने के बाद रोजगार तो मिला नहीं, सिर्फ रिक्रूटमेंट स्कैम मिले हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। लोगों की विधवा पेंशन खत्म कर दी, ओल्ड एज पेंशन खत्म कर दी। 12वीं के पास बढ़ने वाले बच्चे वो दर की ठोकरें यहाँ पे कर रहे हैं। हर लिहाज में कोई जम्मू में इन्वेस्टर अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आज तो 4 साल की बरसी 370 तोड़ने के बाद यहाँ पे हुई। लोगों को हर जगह पे इंसाफ कहीं नहीं मिला। रिक्रूटमेंट स्कैम बड़ा तेजी से आए और 3500 स्कूल से ज्यादा इन लोगों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बंद कर दिए। जो मंशा मनमोहन सिंह जी थी कि रोड स्टेप पे, दो स्टेप पे लोगों के साथ इंसाफ हो, बच्चों को तालीम हासिल कर पे, आज उसकी धज्जियां भाजपा ने यहाँ पे उड़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गौहर अली लोन प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब किए गए हैं। कोंचीपुरा टंगमर्ग से गौहर अली लोन का ताल्लुक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गौहर अली मशरूम बादशाह के नाम से भी काफी मशहूर है। सितंबर में हिमाचल प्रदेश के मशरूम मेले में गौहर अली को अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो कोंचीपुरा टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले गौहर अली लोन, जो कि मशरूम बादशाह के नाम से भी मशहूर है, उनको सितंबर में हिमाचल प्रदेश के मशरूम मेले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए गौहर अली लोन को मुंतखब किया गया है। आपको बता दें कि इंतजामिया गवर्नमेंट भी जो है नौजवानों को मोटिवेट करती है और सपोर्ट भी करती है, इसलिए कि नौजवान खुद रोजगार के मौके पैदा करें। हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, इसमें कई मौके दिए जा रहे हैं नौजवानों को कि वो अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सके, फिर वो चाहे लेवेंडर की काश्त हो, कीवी की या फिर मशरूम। उसी की एक मिसाल गौहर अली लोन, जिनको प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए मुंतखब किया गया है। सितंबर में हिमाचल प्रदेश के मशरूम मेले में अवार्ड से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के 4 अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से लैस करने के बाद टोकन जनरेशन के लिहाज से मुल्क के बेहतरीन कारकर्दगी वाले सेहत की देखभाल करने वाले 20 इदारों की सफ में जगह बना ली है। कामयाब डिजिटल पहल से लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ दूर दराज के ऊड़ी तक फैली हुई है। सरफहरिस्त कारकर्दगी दिखाने वाले अस्पतालों की फहरिस्त में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को 5वें नंबर पर रखा गया है, तो वहीं जीएमसी राजौरी 12वें नंबर पर है। श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर को 19वें नंबर पर रखा गया है और श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल जम्मू 20वें नंबर पर है। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने कहा कि उन्होंने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि पूरे एबीडीएम सिस्टम में मजीद बेहतरी लाने के लिए कुछ मजीद इक़दाम किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक लिस्ट जारी की है, जिसके तहत जो हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनको
एक रैंकिंग दी गई है जो बेस्ट टोकन जनरेशन के सिलसिले में जो आयुष्मान कार्ड्स या आयुष्मान हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर एक लिस्ट जारी की है, और उसमें जम्मू कश्मीर से 4 इंस्टीट्यूशंस हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जगह मिली है। SMGS हॉस्पिटल जम्मू का जो है उसको मिला है 20वां रैंक मिला है। इस तरह से जो बारामूला का जो हॉस्पिटल है उसको 5वां रैंक मिला है, और जो राजौरी का है उसको 12वां रैंक मिला है। तो 4 इंस्टीट्यूशंस है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर दारा सिंह जो कि SMH हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, किस तरह से आपको, क्योंकि पहले 20 पूरे इंडिया में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट जो टोकन जनरेशन, आखिर आपने ये जो उपलब्धि हासिल की है इसमें आपने किस तरह से काम किया और क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा है कि अब देखो डिजिटल आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मिशन है और उसी तरह से वहीं से फंडेड है। और यहाँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके लिए पूरी सपोर्ट हमें देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होने वाली है लोगों के लिए, क्योंकि जब आपको ये स्कैन एंड शेयर में हम 20वें नंबर में आए हैं। इसमें कंसेप्ट ये है कि कोई भी पेशेंट आता है उसको लाइन में नहीं लगना है, उसको स्कैन करके अपना अपलोड करना अपना बायोडाटा, और उसके एक नंबर जनरेट होता है। उस नंबर पे हम उसको, वो नंबर बोलेगा काउंटर पे, उसको हम पर्ची दे देते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा कंसेप्ट है कि नेक्स्ट टाइम पे आप आओगे, आपका ऑलरेडी नंबर वहाँ है, आपको कोई डाटा नहीं देना है, कोई लाइन में नहीं लगना है, आपने सिर्फ अपना नंबर बताना है, और ये एक आपका हेल्थ अकाउंट बन गया है। और अभी जो आप हॉस्पिटल में आस्ता आस्ता हम इसका जो लैब मॉड्यूल है, लैब मॉड्यूल भी हमने ऑलमोस्ट आज से हमारा शुरू हो गया है। तो लैब मॉड्यूल में जितनी भी रिपोर्टें आएंगी वो उसी स्कैन एंड शेयर नंबर में उस बंदे के पास भी चले जाएंगी। तो उसको रिपोर्टों के लिए भी इधर उधर घूमना नहीं है, डॉक्टर भी देख सकता है और पेशेंट भी देख सकता है। जो भी उसकी हेल्थ हिस्ट्री होगी आगे आगे इसी में आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैनुअली रहना पड़ता था, लाइन में रहना पड़ता था। लेकिन अब हमें इसमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोगों की कॉपरेशन चाहिए, लोगों को ये लोगों की फैसिलिटी के लिए है। शुरू में कोई भी स्कीम आती है थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को समझाने में। हमने वहाँ स्टूडेंट्स भी लगाए हैं, लोग भी लगाए हैं, खुद भी हम वहीं से शुरू करते हैं मॉर्निंग में, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। मैनुअल भी हमने सिस्टम रखा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसके पास कोई मोबाइल ही नहीं है, तो उसको भी हम अपने नंबर से भी करके देते हैं। लेकिन उनके लिए हम 5-7%, 10% मैनुअल भी करते हैं। ये जो आपको मिला है, जैसे 4 इंस्टीट्यूशंस है जम्मू कश्मीर के, आपको क्या लगता है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या लोगों को जाता है या आप? नहीं, क्रेडिट तो इसका देखो मेरी टीम को जाता है, सबसे पहले स्टाफ को जाता है, वो जो लोग काम कर रहे हैं उसमें। आयुष्मान भारत में भी आप अगर यहाँ देखोगे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास आज कम से कम 7 करोड़ रुपया कैश है हमारे अकाउंट में, 4 करोड़ हमारा पाइपलाइन में है, और इतने हज़ारों में पेशेंट्स को यहाँ फ़ायदा हो रहा है। 200 पेशेंट एडमिट है जिनको यहाँ से दवाई मिल रही है, सर्जरी फ्री हो रही है, सब कुछ फ्री हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये इतनी बेस्ट स्कीम है। और यहाँ तो छोड़ो, पेशेंट के लिए तो है ही है, इसमें एम्प्लॉइज़ का भी इंसेंटिव रखा है। हालांकि अभी तक हमने उसको छेड़ा नहीं है पार्ट को, क्योंकि अभी हम पेशेंट्स का ही कर रहे हैं, बट इतनी बेहतरीन स्कीम हमने कभी अपने कैरियर में नहीं देखी। तो इसी का ये पार्ट है कि ताकि ये अकाउंट जुड़ जाए। ये सारा क्रेडिट जाता है यहाँ के हमारे स्टाफ टीम को, जो लोअर स्टाफ जो काम करता है, जो कंप्यूटर्स पे बैठते हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी हम डे बाय डे वो डे टू डे ट्रेनिंग भी कराते रहते हैं। और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब इसमें रेगुलर रिव्यू भी लेते हैं, मीटिंग भी करवाते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ से लोग भेजते हैं। तो हमें सपोर्ट है, इसलिए ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर दारा सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट SMGS हॉस्पिटल जम्मू, और ये कह रहे हैं कि जो इनको पहले 20 में जगह मिली है, कोशिश इनकी होगी कि अपनी सर्विसेज को और ये सुदृढ़ करे, मजबूत करे और इसमें इम्प्रूवमेंट लाए, ताकि आगे जब भी रैंकिंग होगी, जब भी कोई लिस्ट निकलेगा, तो पहले की 3 में ये अपना नाम दर्ज करवाना चाहेंगे। और जाहिर तौर पर लोगों से भी इनकी ये मैसेज है, इनकी एक पैगाम है कि वो आगे आए और जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं आयुष्मान के हवाले से, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।